हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट का संपूर्ण ज्ञान। आज का वीडियो गेम चेंजर होने वाला है। नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में मैं कंप्लीट केस स्टडी दूंगा कि कैसे एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है और कैसे स्टार्टअप्स हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। पूरा आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी लर्निंग्स दूंगा, ऐसे ऐसे केस स्टडीज दूंगा कि उसके बाद आपको कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा फ्रेमवर्क के साथ आया हूँ। 8 पेजेस का फ्रेमवर्क है। आपके लिए जो ये फ्रेमवर्क है वो सबसे लास्ट में आएगा और इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैंने 3 वीडियोस लगातार दी है इससे पहले स्टार्टअप ग्रोथ स्ट्रेटजी का, और उसमें मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे एक स्टार्टअप नेक्स्ट लेवल ग्रोथ ले लेता है। उसमें मैंने 16 स्ट्रेटजी शेयर की है। 3 पार्ट में वीडियो डिवाइडेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं और भी पावरफुल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस लाता रहूं। इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ स्टैट्स क्लियर कर देता हूं। लगभग 210 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड इंटरनेट और सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। लगभग 60% ऑफ द अमेरिकन अपने फोन को लगभग 100 बार खोलते हैं और उसे यूज करता है। एक टिपिकल स्मार्टफोन यूजर अपने फोन को टैप करता है, टच करता है, स्वाइप करता है लगभग 2617 बार। मतलब एक फोन को लगभग लोग स्वाइप, टच और टैप करता है 2617 बार एक दिन के अंदर। और लास्टली 79% ऑफ द पीपल जागते साथ ही अपना फोन को इस्तेमाल करने लगता है, वो भी 15 मिनट्स के अंदर। इन सारे शॉकिंग फैक्ट से हमें यह पता चलता है कि हम सारे लोग हुक हो चुके हैं और ये पूरा वीडियो उसी हुक मॉडल के ऊपर है, उसी हुक मॉडल के फ्रेमवर्क के ऊपर है। हुक मॉडल के अंदर 4 सबसे मेन एलिमेंट है: ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड एंड इन्वेस्टमेंट। जब एक यूजर इस लूप के अंदर फंस जाता है तब वो हैबिट जोन के अंदर चला आता है। हैबिट जोन क्या होता है? जब भी एक यूजर कोई भी बिहेवियर या एक्शन परफॉर्म करता है अपने कॉन्शियस थॉट के बिना, मतलब जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम लोग अपना कॉन्शियस थॉट नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग उसके ऊपर ब्रेन पावर इस्तेमाल नहीं करते। उसी तरीके से जब भी एक इंसान, एक यूजर उस हुक मॉडल के अंदर फंस जाता है, उस लूप के अंदर फंस जाता है, तो वो एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है विदाउट कॉन्शियस थॉट के। जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, हम लोग दिन में फेसबुक और यूट्यूब कई बार यूज कर लेते हैं और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट का। हैबिट जोन में आने से कंपनीज को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। हैबिट जोन में आने के बाद आपको कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है प्राइसिंग में, मतलब कंपनीज कभी भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकती है और यूजर को उसका बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर सुपर फास्ट ग्रोथ होता है। जब भी एक प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ता है और लोग उस पर हैबिचुअल हो जाता है, तब कंपनी का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेजी से होने लगता है। और जो आखिरी वो है शार्पनिंग द कॉम्पिटिटिव एज। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि आपके प्रोडक्ट के लोग आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, तब आप एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लेते हो। हैबिट जोन में आने का 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी, देन आता है परसीव्ड यूटिलिटी। मतलब जितना बार आपका प्रोडक्ट यूज होगा वो हैबिट जोन के अंदर चला जाएगा यूजर, और जितना बार आपका प्रोडक्ट एक यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब एक नीड को सॉल्व करेगा, जितना ज्यादा वो नीड सॉल्व करेगा, जितना ज्यादा वो आपको आपका प्रोडक्ट आपके यूजर को यूटिलिटी देगा, आपका यूजर हैबिट जोन के अंदर चला जाएगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली समझते हैं हुक मॉडल के एलिमेंट्स को। तो हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है हुक मॉडल का वो है ट्रिगर। ट्रिगर हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट का सबसे पहला बेस है, वो सबसे पहला नींव है और सबसे इंपॉर्टेंट नींव है। ट्रिगर के 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर, देन आता है इंटरनल ट्रिगर्स। तो एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर का जो सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है वह, मान लो अगर आप कभी बाहर जा रहे हो और आपकी मम्मी ने कहा कि बाहर जाने से पहले कुछ सामान ले आना, तो ये आपका एक्सटर्नल ट्रिगर है। देन जब भी जैसे ही आप बाहर जाने लगते हो, आपको अचानक से याद आ जाता है कि आपको कुछ सामान लाना है, तो ये था आपका इंटरनल ट्रिगर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल ट्रिगर क्या होता है, जब कोई ट्रिगर बाहर से आए, और इंटरनल ट्रिगर क्या होता है, जब वो आपके अंदर आपके थॉट से आए। तो अगर मैं आपको प्रोफेशनल वे में समझाऊं तो एक्सटर्नल ट्रिगर वो ट्रिगर है जो आपको बाहर से जनरेट होता है, और इस ट्रिगर का जो सबसे मेन मकसद है कि आपको बताना कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है विद प्रॉपर कॉल टू एक्शन।
अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, IND बनेगा तो उनके साइट में जब आप जाएगा तो वहां पे लिखा रहेगा ट्रैक एंड इन्वेस्ट एट जीरो कमीशन। तो ये था एक्सटर्नल ट्रिगर। अब उसके ठीक नीचे वहां पे लिखा था गेट स्टार्टेड। तो ये आपका हो गया कॉल टू एक्शन। तो इस प्रकार से एक एक्सटर्नल ट्रिगर फॉर्म किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल ट्रिगर के कुछ टाइप्स की, तो सबसे पहला है पेड ट्रिगर्स, देन अर्न ट्रिगर्स, देन रिलेशनशिप ट्रिगर और लास्टली ओन ट्रिगर्स। तो पेड ट्रिगर वो ट्रिगर है जहां पे आप एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आप एक्सटर्नल ट्रिगर जनरेट करते हो। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पेड ट्रिगर्स को मोस्टली कस्टमर को एक्वायर करने के समय इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल ट्रिगर को जनरेट करने के लिए आप जो पेड ट्रिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार नहीं होना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आपको बार बार पेड ट्रिगर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है प्रोडक्ट इंगेजमेंट के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड साइन है कि आप एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो और आपको अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। दूसरा है अर्न ट्रिगर्स। अर्न ट्रिगर्स में आपको कोई भी पेड टूल का इस्तेमाल नहीं करते, आप डिफरेंट चैनल्स और मीडिया के थ्रू आपका प्रोडक्ट का एक्सटर्नल ट्रिगर जनरेट होता है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट कोई यूट्यूब वीडियोस में देख लिया, उससे एक एक्सटर्नल ट्रिगर क्रिएट होता है। देन आता है रिलेशनशिप ट्रिगर, मतलब वर्ड ऑफ माउथ, फ्रेंड के रिकमेंडेशन से एक्सटर्नल ट्रिगर जो जनरेट होता है वो रिलेशनशिप ट्रिगर के अंदर आता है। और जो लास्ट है ओन ट्रिगर, मतलब आपका खुद का ट्रिगर, यानी आपका खुद का आपका पुश नोटिफिकेशन, आपके ऐप का आइकॉन या आपके प्रोडक्ट का लोगो, ये सारे ओन ट्रिगर्स के अंदर आते हैं। अब आता है इंटरनल ट्रिगर्स। इंटरनल ट्रिगर वो ट्रिगर है जहां पे यूजर के अंदर ट्रिगर जनरेट हो जाता है जब वो आपके प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम यूज कर लेता है और वो उसके मन के अंदर बस जाता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, इंटरनल ट्रिगर मोस्टली नेगेटिव थॉट्स जब आपके अंदर आते हैं तभी वो ट्रिगर होता है। जैसे डिप्रेशन, एजिटेशन और लोनलीनेस। जब ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर बिल्ड होते हैं तब आप उसे रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। तो ये इंटरनल ट्रिगर को जनरेट बहुत ही ज्यादा करता है, नेगेटिव थॉट्स। तो इस पूरे हुक मॉडल का जो पहला एलिमेंट था ट्रिगर, उसको मैं अगर आपको एक बेस्ट एग्जांपल से समझा वो है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम एक्सटर्नल ट्रिगर कैसे प्रोड्यूस करता है? एड्स के थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ, फ्रेंड्स रिकमेंडेशन, इंस्टाग्राम्स ओन आइकन एंड पुश नोटिफिकेशन। इस तरीके से वो एक्सटर्नल ट्रिगर प्रोड्यूस करता है। देन इंस्टाग्राम इंटरनल ट्रिगर कैसे जनरेट करता है? थ्रू फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंस्टाग्राम को पता है कि अगर यूजर के अंदर वो फोमो क्रिएट कर देगा, यानी यूजर के अंदर एक घबराहट आ जाएगा कि वो कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ मिस तो नहीं कर रहा है, कुछ स्टोरीज या कोई पोस्ट तो मिस नहीं कर रहा है जो उनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो ये फोमो का तो इंस्टाग्राम फोमो का सबसे अच्छा तरीके से इस्तेमाल करता है। जैसे कोई भी स्टोरी 24 घंटे के बाद वैनिश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, तो यूजर के अंदर वो ऑटोमेटिक एक इंटरनल ट्रिगर जनरेट कर देता है कि उसे कोई इंपॉर्टेंट स्टोरीज तो वो मिस नहीं कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट तो वो मिस नहीं कर रहा है जो उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर या एक्टर ने पोस्ट किया है इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम बेस्ट एग्जांपल है कि वो कैसे एक्सटर्नल ट्रिगर और इंटरनल ट्रिगर का इस्तेमाल करके वो हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट क्रिएट किया है। हुक मॉडल का दूसरा एलिमेंट एक्शन। एक्शन यानी एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर के कारण से अब आपका यूजर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगा, ये होता है एक्शन। अब यहाँ पे कंपनीज को समझना पड़ेगा कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके कारण से वो अपने यूजर को मजबूर कर पाए कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज करे, एक्शन ले। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मैट फ्रेमवर्क को यूज करना। मैट फ्रेमवर्क क्या है? एम फॉर मोटिवेशन, ए फॉर एबिलिटी, टी फॉर ट्रिगर। मोटिवेशन यानी एनर्जी फॉर टेकिंग एक्शन, मतलब हमारे अंदर कितना एनर्जी है, मतलब हमारे अंदर कितना वो इंटरेस्ट है कि उस काम को किया जाए। जैसे कोई चीज जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है उसमें हमारा हाई मोटिवेशन होता है काम करने में, और किसी चीज में हमारा लेस इंटरेस्ट होता है, उसमें हम लोग का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है काम करने में, हमारा लो मोटिवेशन होता है। तो कंपनीज इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। कंपनीज अपने एड कैंपेन्स में मोटिवेशन का इस्तेमाल करती है कि वो हमें मजबूर कर दे एक्शन लेने में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मोटिवेशनल एड कैंपेन्स की, तो उसमें जो सबसे पहला वो है माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू का मार्केटिंग मैसेज क्या था? डर के आगे जीत है। ये बहुत ही ज्यादा यूथ को टारगेट करता है कि वो उनके प्रोडक्ट को यूज करे और एक्शन लेने पे वो मजबूर हो जाए। दूसरा एग्जांपल है एप्पल, क्योंकि एप्पल एक एस्पिरेशनल ब्रांड है
और उनका प्रोडक्ट को जो भी यूज करता है उनका स्टेटस सिंबल बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण से अदर यूजर के अंदर एक सिग्नल जाता है और उनको एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है कि वो एप्पल के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, और उनके एड कैंपेन्स में भी बहुत ही ज्यादा वो दर्शाया जाता है। जो तीसरा है वो है बर्गर किंग। एक समय बर्गर किंग ने एड कैंपेन चलाया था जहां पे उन्होंने डबल मीनिंग मार्केटिंग मैसेज और फीमेल मॉडल का इस्तेमाल किया था, जिससे उन्होंने बहुत ही ज्यादा यूथ को टारगेट किया और उनको एक्शन लेने पे मजबूर किया। तो ये मोटिवेशनल एड कैंपेन्स का बेस्ट एग्जांपल्स है। जो दूसरा पॉइंट है वो है एबिलिटी। एबिलिटी यानी आपका यूजर कितना ज्यादा सक्षम है आपके प्रोडक्ट को यूज करने में। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रोडक्ट सिंपल है, इजी टू यूज है, तो बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि आपका यूजर एक्शन परफॉर्म करेगा और वो आपके प्रोडक्ट को यूज करना चाहेगा। 6 एलिमेंट्स ऑफ एबिलिटी है, मतलब 6 एलिमेंट्स ऑफ सिंप्लिसिटी, आप उसे एबिलिटी बोल सकते हो। अगर वो आपके प्रोडक्ट के अंदर है तो वो आपके प्रोडक्ट को सिंप्लीफाइड कर देगा, बहुत ही इजी टू यूज कर देगा। सबसे पहला है टाइम, मतलब कितना ज्यादा समय लग रहा है। देन है मनी, कितना पैसा लग रहा है। तीसरा फिजिकल एफर्ट, मतलब कितना ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करने में। चौथा है ब्रेन साइकिल, कितना ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है आपके प्रोडक्ट को यूज करने में। पांचवा है सोशल डिफाइंस, क्या आपका प्रोडक्ट सोशली एक्सेप्टेबल है। और लास्ट है नॉन रूटीन, आपका प्रोडक्ट आपके यूजर के रूटीन से कितना ज्यादा मैच करता है। अगर इन 6 एलिमेंट्स, अगर ये 6 एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट के अंदर पॉजिटिव वे में रोल प्ले करते हैं तो आपका प्रोडक्ट इजी टू यूज है। इससे यूजर आपके प्रोडक्ट में एक्शन बहुत जल्दी लेंगे। गूगल का सर्च इंजन इस्तेमाल करना, ट्विटर पे ट्वीट करना, फेसबुक पे लॉगिन करके उसे इस्तेमाल करना, ये सिंपल ही तो है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और यही सिंप्लीफाइड तरीके के कारण इन सारे प्रोडक्ट का यूसेज बहुत ही ज्यादा है और एक्शन बहुत ही ज्यादा दिया जाता है। जो तीसरा है वो है ट्रिगर। ट्रिगर यानी ब्रेन ट्रिगर्स। एक कंपनी आपको कितना ज्यादा मानसिक तौर पे मजबूर करती है एक एक्शन लेने में, एक्शन परफॉर्म करने में। 4 ब्रेन बायसेस है जिसका कंपनीज बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है। जो सबसे पहला वो है स्कैरसिटी इफेक्ट, यानी एक प्रोडक्ट को स्केयर बना देना। दूसरा फ्रेमिंग इफेक्ट, यानी एक प्रोडक्ट को नए पर्सपेक्टिव से देखना। जो तीसरा है वो है एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से अपना डिसीजन लेना। और जो चौथा है वो है प्रोग्रेस इफेक्ट। प्रोग्रेस इफेक्ट मतलब आप हमेशा आपका प्रोडक्ट को यूज करने से आपका प्रोग्रेस हो रहा है। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा गेमिंग इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, जैसे पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस, ये सारे प्रोग्रेस इफेक्ट को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करती है। तो ये था हुक मॉडल का दूसरा स्टेप या दूसरा एलिमेंट, एक्शन। तो यहाँ पे आपका एक्शन प्लान क्या होगा, मैक फ्रेमवर्क को यूज कीजिए, 6 एलिमेंट्स ऑफ सिंप्लिसिटी का इस्तेमाल कीजिए, और तीसरा आप अपने कंपनी के साथ ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को इजी टू यूज बना सकते हैं। हुक मॉडल में जो हमारा तीसरा एलिमेंट है वो है वेरिएबल रिवॉर्ड। वेरिएबल रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा कंपनीज यूज करती है हमें अपने प्रोडक्ट के साथ इंगेज करने में। जब भी हम लोग कोई अचीवमेंट कंप्लीट करते हैं या हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड आ जाता है। रिवॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो आपके यूजर को बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल बना देता है कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि यूजर जब भी आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे आप उनको अलग अलग प्रकार के वेरिएबल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से वो आपके प्रोडक्ट को और भी ज्यादा यूज करता है। और एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि हमारे अंदर जो क्रेविंग है, हमारे अंदर जो भूख है रिवॉर्ड पाने का, वो बहुत ही ज्यादा होता है देन रिवॉर्ड मिलने पे। ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है, जिसके कारण से बहुत सारे लोग रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं। 3 टाइप के रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब, रिवॉर्ड ऑफ फंड एंड रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ। रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब वो होता है जहां पे एक यूजर अपने आप को सोशली एक्सेप्टेड फील करता है, अपने आप को अट्रैक्टिव मानता है, अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है। ये बहुत ही ज्यादा सोशल नेटवर्क कंपनीज इस्तेमाल करती है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करती है। जैसे हम लोग कभी भी पोस्ट करते हैं फेसबुक में, हमारे पोस्ट को लाइक मिलता है, शेयर मिलता है, हमें फॉलो किया जाता है, जिसके कारण से हम अपने आप को सोशली एक्सेप्टेड फील करता है, और ये एक रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब का बेस्ट एग्जांपल है। जो दूसरा है वो है रिवॉर्ड ऑफ फंड। रिवॉर्ड ऑफ फंड का मतलब होता है रिवॉर्ड पाने की भूख। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है कंटेंट। हम लोग हमेशा ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे कंटेंट ढूंढते रहते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और ये सबसे अच्छा एग्जांपल है रिवॉर्ड ऑफ फंड का, क्योंकि हमें वो चीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है जिससे हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये रिवॉर्ड ऑफ फंड का अच्छा एग्जांपल है। और जो तीसरा है वो है रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ, मतलब ऐसा रिवॉर्ड जिससे हम लोग सेल्फ
सेटिस्फैक्शन मिले और हमारा इंटरेस्टिंग मोटिवेशन बढ़े। वीडियो गेम्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे वीडियो गेम खेल के हम लोग कुछ ना कोई गेम खेल के हम लोग कोई ना कोई लेवल पार करते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर एक सेल्फ रिवॉर्ड का फीलिंग आता है। वेरिएबल रिवॉर्ड का कुछ कंसीडरेशन है जिससे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो सबसे पहला है वो है वेरिएबल रिवॉर्ड इज नॉट अ फ्री पास। मतलब हर जगह वेरिएबल रिवॉर्ड आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। हर इंडस्ट्री में, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई वेरिएबल रिवॉर्ड होता है, लेकिन आपको समझना है कि कौन सा वेरिएबल रिवॉर्ड आपके प्रोडक्ट के लिए सूट करता है। और मोर ओवर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वेरिएबल रिवॉर्ड से कुछ नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है लेकिन आप वेरिएबल रिवॉर्ड दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। और जो दूसरा वो है बी अवेयर ऑफ द फाइनाइट वेरिएबल, यानी जब भी आपका रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा लेस इंगेजिंग हो जाता है। मतलब आपके यूजर को पता है कि अब क्या होने वाला है, अब कौन सा रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो वो बहुत ही ज्यादा लेस इंगेजिंग हो जाता है। इसीलिए मूवीज बहुत ही ज्यादा सस्पेंस मिस्ट्री का इस्तेमाल करती है अपने मूवीज में, अपने सीरीज में, अपने वेब सीरीज में। तो आप भी अपनी टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि आपको कौन सा वेरिएबल रिवॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हुक मॉडल का जो आखिरी एलिमेंट है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी एक यूजर आपके प्रोडक्ट में कितना ज्यादा टाइम, एफर्ट और अटेंशन दे रहा है, वहां पे ये इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। एक स्टडी के मुताबिक जितना ज्यादा आपका यूजर आपके प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेगा, टाइम या एफर्ट, वो उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट का हैबिचुअल बनते जाएगा। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आइकिया। आइकिया क्या करता है, जितना भी वो फर्नीचर डिलीवर करता है अपने कस्टमर के घर में, वो सारे अनअसेंबल्ड होते हैं। मतलब वो इजी तो होते हैं असेंबल करने में, लेकिन उन्हें अनअसेंबल्ड भेजा जाता है, जिसके कारण से एक कस्टमर अपना टाइम और एफर्ट लगाता है उस फर्नीचर को रीअसेंबल करने के लिए, जिसके कारण से एक कस्टमर अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करने लगता है और एक उस ब्रांड का वैल्यू करने लगता है, क्योंकि उसने अपना टाइम और अपने समय और अपने एफर्ट को इन्वेस्ट किया है। 5 वेज है जहां पे कस्टमर जब भी इन्वेस्ट करेगा आपका वो प्रोडक्ट का हैबिचुअल होते जाएगा। सबसे पहला है कंटेंट। जितना ज्यादा एक यूजर कंटेंट देखेगा, उसे उसका एल्गोरिदम उसी हिसाब से वो उसे इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कंटेंट प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण से वो बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल होते जाएगा उस प्लेटफॉर्म के प्रति। दूसरा है डेटा। जितना ज्यादा कस्टमर अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे कंपनीज को, कंपनीज उतना ज्यादा तरीके से कस्टमर्स को बांध के रखेगी कि वो उनके प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाए। तीसरा है फॉलोअर। जैसे ट्विटर पे जो भी यूजर अपने फेवरेट पर्सन को फॉलो करता है, उसको उसी का कंटेंट बहुत ज्यादा दिखता है, जिसके कारण से यूजर बहुत ही ज्यादा ट्विटर को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे वही कंटेंट दिखाया जाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो या जिसे वो फॉलो करता है। चौथा है रेपुटेशन। जितना ज्यादा एक यूजर रेपुटेड फील करता है उस प्रोडक्ट को यूज करने के कारण, उतना ज्यादा वो हैबिचुअल बन जाता है उससे। जो पांचवा है वो है स्किल। जहां पे एक यूजर पर्टिकुलर जगह पे जो स्किल एक्वायर किया है, उसी स्किल को वो किसी और जगह एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले किसी जगह पे अपना टाइम मनी एफर्ट बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है उस स्किल को एक्वायर करने में। इसी के साथ मैंने आपको हुक मॉडल के चारों एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्रेमवर्क का लिंक है, आप उसे डाउनलोड कीजिए और आप हुक मॉडल वाले पेज में चले जाइए। वहां पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके आप जेन्युइनली आंसर कीजिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आप एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं। मोर ओवर आप एक और चीज ध्यान में रखिए कि आपको वहां पे एक मैनिपुलेशन मैट्रिक्स का भी सीट मिलेगा। आप वहां पे देखिए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं, आप वहां पे देखिए आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फैसिलिटेटर में, जहां पे आपका प्रोडक्ट को यूज करने से आपके यूजर का लाइफ इंप्रूव भी हो रहा है और आप उसे यूज भी कर रहे हैं। या तो आप पेडलर में है, आप प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन वो मटेरियली यूजर के लाइफ को इंप्रूव कर रहा है। तीसरा एंटरटेनर, जहां पे आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं लेकिन वो मटेरियली लाइफ को इंप्रूव, आपके यूजर के लाइफ को इंप्रूव नहीं करता है। और जो चौथा है वो है डीलर, जहां पे आप ना प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं ना वो मटेरियली यूजर के लाइफ को इंप्रूव कर रहा है। आप देखिए कि आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर आप फैसिलिटेटर में लाई कर रहे हैं, मतलब आप एक अच्छे जेन्युइन हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सही है। या और अगर आप डीलर हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका प्रोडक्ट मैनिपुलेट कर रहा है आपके कस्टमर को और उनके लाइफ को वो इंप्रूव नहीं कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट है जो मैंने आपको केस स्टडी के साथ समझाया है, आपको समझ में आएगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो, आप नीचे
कमेंट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक देना हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, रीडिंग मटेरियल पढ़ा, फ्रेमवर्क को डाउनलोड किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।